रहीम। यस। राइट। सो ये जो है ये भी एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है। रैपिडेक्स बहुत फेमस भी है इंटरनेट पे, और इसकी बुक्स भी हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं। अच्छी किताब है। और लेकिन वो जो अ, इसमें भी तमाम जो जितनी भी स्पोकन इंग्लिश की किताब हैं, उसमें जो मेरे मुशाहिदे में जो बात आई है, उसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसमें भी ये है तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, क्योंकि हमारे बहुत से इंग्लिश सीखने वाले वो चूँकि उर्दू बोलने वाले होते हैं हमारे, चूँकि इस पाकिस्तान में और इंडिया में भी, तो उसमें जो एक चीज़ है जो हमें इन किताबों में ऐसी आ जाती है, जो मैं ज़हनी तौर पे या वैसे भी ईमानदारी से पूछें तो मुझे मैं एग्री नहीं करता, और मुझे एग्री करना भी नहीं चाहिए। बहुत सी कोई भी ग्रामर की किताब उठा के देख लें, या स्पोकन इंग्लिश की किताब है, तो उसमें बहुत सी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जो एक छोटे से जो बिगनर है उसका हौसला तोड़ देती हैं। और वो बेचारा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। और तमाम जितने भी जो है इंग्लिश स्पीकिंग की जो कोर्स तैयार करते हैं या बुक्स लिखते हैं, तो उन्होंने अ, ये लाशौरी तौर पर ये फर्ज कर ये लाजमी करार दे दिया है, समझ लिया है, लाजमी समझ लिया है कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या रूल्स या बता दिए जाएं लर्नर को, उतना ज़्यादा जो है उसके लिए अच्छा है। अच्छा तो है किसी हद तक, ठीक है। लेकिन उस हद तक अच्छा है, ये इतनी ज़्यादा इनकी मालूमात और जो असूल हैं, कानून हैं, ये उन लोगों के लिए होते हैं जो जो अंग्रेज़ी ऑलरेडी फर बोल रहे होते हैं, और उसको ये जितने भी असूल हैं, ये उसको कुछ किसी हद तक बेहतर करते हैं। लेकिन ये बोलना नहीं सिखाते। ये रूल्स हैं, इनसे अभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है कोई ये रूल सीख के तो किसी ने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी हो, ऐसा नहीं होता। मेरे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बल्कि हर किसी को भी जो भी इंग्लिश बोलता है, इंग्लैंड से ना आया हो, जो भी इंग्लिश बोलता है, आप देख लीजिएगा उसकी बुक रीडिंग बहुत अच्छी होगी। उसने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की रीडिंग की होगी। तो ये एक वजह है कि वो और बहुत सारे में ऐसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा ग्रामर के रूल्स तो जानते हैं, लेकिन इंग्लिश की बोलने की फरावानी उनमें नहीं है। वो इसी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उनको प्रेजेंट डेफिनेट आ गया है, प्रेजेंट कंटिन्यू क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, इस तरह की चीज़ें उनको आ गया, नाउन प्रोनाउन वगैरह का पता चल गया। अब हमें भी जो है, हम उर्दू लिखते पढ़ते बोलते हैं, और हमें कोई अगर पढ़ाए ये इसम है, ये इसम नकरा है, इसम मारफा है, ये कलमा है, ये मोमला, पता नहीं क्या क्या, तो वो हम भी उर्दू भी भूल जाएंगे फिर, और हम उर्दू भी बड़ी रुक रुक के बोलेंगे, ये शायद ना ही बोलें। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो पाबंदियाँ होती हैं, वो बहुत सी रुकावट पैदा करती हैं, और जिससे लिखने का सीखने का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। इंग्लिश सीखने के 3 चीज़ें हैं जो आपको काम देंगी: लिखना, पढ़ना, बोलना। ठीक है? तो लिखने का प्रोसेस स्लो है, बोलने का प्रोसेस फास्ट है, ठीक है? और पढ़ने का प्रोसेस दरमियाना सा है, ना वो बहुत स्लो है, ना वो बहुत फास्ट है। तो रीडिंग जो है ये अगर आप सीख रहे हैं, तो रीडिंग जो है दैट इज़ द राइट थिंग, क्योंकि आप इंग्लिश बोल लिखने से काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप उनको सीखें। और एक बात, जब भी इंग्लिश कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं, तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे वन वर्ड सेंटेंसेस हैं, टू वर्ड सेंटेंसेस हैं, थ्री वर्ड सेंटेंसेस हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने इनके मतलब कोई वीडियो बनाई हो। मैंने को किए तो मैंने छोट वन वर्ड टू वर्ड सेंटेंस जो है ये मैंने ट्रेस आउट तो किए थे, और शायद अगर मैंने नई वीडियो बनाई, आई विल चेक इट, अगर नहीं बनाई तो वो भी बनाऊंगा। तो अब ये सारी बुक है, इसमें बहुत सी लेसन प्लान किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। शुरू में हमने कैसे शुरू करना है, कैसे जाए, और एक में मैं इसको और ज़रा रिफाइन कर दूंगा। हमने इसमें से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अहम है, क्या चीज़ कम अहम है। मैं आप समझे कि मैं भी आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा हूँ।
लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें जल्दी से देख लेता हूँ कि कौन सी चीज़ मेरे काम की है, कौन सी चीज़ मेरे काम की नहीं है। तो ये जो है, अब मैं जो है पढ़ते वक़्त मैंने इसको नज़रअंदाज कर देना है। ये उर्दू इंग्लिश लिखी है, नहीं पढ़नी आ रही, तो ये साथ उर्दू भी लिखी हुई है, आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी एफर्ट है, और इसका मतलब क्या है आपके ज़हन में बार है, मस गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। तो इसका क्या मतलब है, गुड गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। तो आप अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप यहाँ से देख लें। इसके लेकिन इसको पढ़ें नहीं, इसको डोंट रीड इट, इसको सिर्फ देख लें, मुंह बंद रखें। इसको जो है इसको, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ें और लाउड पढ़ें। इसको यहाँ से आपको पता चल जाएगा, दिल में पढ़ लें, लेकिन होंठों से ना पढ़ें। और क्योंकि अगर आप उर्दू पढ़ने में लग गए, तो आपने जो है आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैं जो है इनको, और सिर्फ वाइट पेपर पढ़ूंगा, जो इनको ब्राउन पेपर पेजेस हैं जैसे इस तरह के हैं, इनको भी मैं जो है नहीं, क्योंकि अगर इनको भी मैं शामिल कर लूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इसको फिनिश करने में। मेरे ख्याल में ये इसका मैंने पहले स्टार्ट कहीं किया था, तो अब दोबारा से पुरानी वीडियो होगी नहीं कर लेते हैं। तो मैं अब आपके साथ मैं भी इंग्लिश सीखता हूँ। मैं एक बुक ले आया और मैंने इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग डैड। अब जो हम पढ़ रहे हैं, इनमें हो सके तो फीलिंग्स ऐड कर लें, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पढ़ते जाएं, वो भी चलता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। रिकॉर्ड कर लें, दोबारा सुन लें, ठीक है कि नहीं। आपका यही आपका कोर्स है, ये जो इंग्लिश सीखी हुई है यही आपका कोर्स है, ये आपका कोर्स नहीं है, ठीक है। इसको साथ कैरी ना करें आप। तो ये जो है, अब आप गुड मॉर्निंग, मैसेज आ गया, ज़रा मैं चेक कर लूँ। ओके, सलाम दो भेजिए किसी ने, अच्छा जी, ओके। तो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग सर, ये सुबह के वक्त कहते हैं। गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा, सुबह के वक्त जब किसी को पहली दफ़ा देखते हैं तो उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड आफ्टरनून मम्मी, दोपहर के वक्त अगर किसी को देखते हैं तो उसको, ये नहीं कि हर हर दफ़ा हर 5 मिनट बाद गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मम्मी, ऐसे नहीं कहना। बस एक दफ़ा कह लिया, उसके बाद जिसको आपने एक दफ़ा गुड आफ्टरनून कह लिया, अब उस शख्स को दोबारा गुड आफ्टरनून नहीं कहना, ठीक है। टाइम चेंज हो जाए तो आप कह सकते हैं, इवनिंग आ गई तो गुड इवनिंग आप कह सकते हैं, वो भी एक दफ़ा ही होता है। ये नहीं उठते बैठते गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड मम्मी तंग पड़ते। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये सुबह उठें, किसी को देखें, एक दफ़ा आप उसको गुड मॉर्निंग कहें। हर 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद पीछे पड़ जाना गुड मॉर्निंग, ये नहीं, ये तो टीजिंग वाली, ये तो तंग करने वाली बात है। तो एक ही दफ़ा होता है। तो अगर 4-5 बंदे बैठे इकट्ठे बैठे हों, तो आप उनको भी फर्दर फर्दर गुड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी टाइम हो उसके मुताबिक आप कह सकते हैं। तो गुड आफ्टरनून बाद दोपहर का टाइम होता है। गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून डियर। अब ये नहीं है कि आपने ये गुड मॉर्निंग इन तीनों को कहना है, ठीक है। और अगर ग्रैंड माँ आ गई तो आप गुड आफ्टरनून का इंतज़ार करें कि गुड आफ्टरनून होगी तो उनको गुड आफ्टरनून करें। आप इनको भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डियर, जो भी, ठीक है। मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग कहेंगे, आफ्टरनून टाइम है तो गुड आफ्टरनून कहेंगे। असल चीज़ जो है वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, शाम के टाइम को गुड इवनिंग। तो गुड, ये इवनिंग जो है रात 12 बजे तक चलती है। जब आप किसी को मिलते हैं, कोई जाग रहा होता है, तो उसको गुड इवनिंग कहते हैं। और अगर अब 12 बजे से पहले अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हैं और वो सोने का इरादा, मतलब 11 बजे आप किसी के पास बैठे थे, 11 बजे तक बैठे थे, बातें की, अब आप जा रहे हैं, तो अब आप उसको गुड नाइट कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब उसको मिलेंगे तब उसको गुड इवनिंग कहेंगे। जब मिलते हैं तब गुड इवनिंग कहते हैं, 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। 12 बजे के बाद अगर कोई सो रहा है तो हम उसको कहेंगे स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। तो गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग डियर। नाइट का जब आ गया जी, गुड नाइट, मैंने इसको बता दिया। अगर आप उठ के जा रहे हैं, 12 बजे से पहले का टाइम है तो गुड नाइट, 12 बजे के बाद का टाइम है तो वो बेसिकली मॉर्निंग शुरू हो जाती है, तो आप उसको स्वीट ड्रीम्स कहेंगे।
किसी भी वक्त कोई सोने का इरादा रखता हो तो हम उसको कहेंगे स्वीट ड्रीम्स। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ये डार्लिंग वार्लिंग की ज़रूरत नहीं है, चले लिखा पढ़ देता हूँ। स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। अब हर बंदे को डब्बा जी आ रहे हैं तो आप उनको भी कहें स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। ये नहीं है अपने ज़्यादातर अपने फीमेल पार्टनर को या अपने से छोटे को ये हम ऐसे कहते हैं। लड़कियों को आप अवॉइड करें अगर आपको बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं है तो वो जो हैं बड़ी एज के जो बच्चों को कह देते हैं गुड स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। जैसे मदर है वो बेटे को कह देती है या हस्बैंड को कह देती है। तो स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, गुड डे टू यू सर। गुड डे किसी भी वक्त कह सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर बिगिनिंग ऑफ द डे हो, ठीक है, आप या मिडल ऑफ द डे हो, दरमियान में कहीं तो आप कह सकते हैं गुड डे टू यू सर। ओके, प्लीज टू मीट यू। हाय सीमी। हाय अंकुर। क्योंकि ये इंडियंस ने इस बुक को तरतीब दिया है तो इसलिए उनके नाम भी हैं, कुछ पाकिस्तानी नाम भी आएंगे। So hello uncle, hello Nishi, hello Kush, hello Mrs. Mehra, goodbye children। ये अगर दिन के वक्त या किसी भी वक्त अगर कोई जा रहा हो, आपके पास से कोई जा रहा तो उसको गुड बाय कहेंगे, ठीक है। या आप किसी के पास से जा रहे हैं तो आप उसको गुड बाय कहेंगे। तो गुड बाय चिल्ड्रन, बाय बाय, फेयरवेल डियर, बाय, सी यू, सो लॉन्ग। तो सी यू फिर मिलेंगे, सो लॉन्ग का मतलब भी फिर मिलेंगे। अब यहाँ पे भी जो है ये ब्राउन सा पेज है, मैंने इसको नहीं पढ़ता क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ जो है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, लेकिन हमारा अपना ही पहले ही से ही काम बहुत ज़्यादा है तो हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेंगे। और ये भी जो है इनके साथ ट्रांसलेशन नहीं है, उर्दू नहीं है इनकी लिखी हुई। पढ़ देता हूँ, वैसे उर्दू होता तो ज़्यादा अच्छा होता था। तो प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माय प्लेजर। अब ये जो है हालांकि इसमें भी उर्दू नहीं लिखी हुई, खाली जो है ये लिखा हुआ है कैसे पढ़ना है। चलिए पढ़ लेते हैं, और अगर नहीं भी समझ आई तो आगे जाके आपको इस्तेमाल होंगे पता चल जाएगा। गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, hey what is the time, yes I will drink it। ये जो है अपने से छोटे को या दोस्त को या जो हमारे जो सर्वेंट्स हैं उनको जो जो जिनको हमने सैलरी पे रखा होता है उनको हम कह सकते हैं, इस तरह से बात कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा है तो फिर एंड में प्लीज़ लगा लेते हैं तो फिर ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मे आई हैव योर पेन प्लीज़, a glass of water please, time please, yes please। ऐसे ऐसे है, may I borrow your pen please, give me a glass of water please, what is the time please। ओके, इसको भी हम छोड़ते हैं, ये ठीक है क्योंकि इसके साथ उर्दू भी लिखे हुए। इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम। ये कह लें दोनों ठीक है। उसके बाद आ गया जी विद ग्रेट प्लेजर, यस यू आर वेलकम। अब इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं छोड़ता जा रहा हूँ। हाँ, ये है कि आई एम और आई एम ये किया, ठीक है। आई एम को आई एम भी कह जाते हैं, आई हैव को आई हैव, वी आर को वी आर। इसमें आर की साउंड एंड में अक्सर अंग्रेजी में नहीं पढ़ी जाती। ही इज हीज, और शी इज शीज, इज नॉट आर नॉट, isn't, is not को isn't, are not को aren't। चलो ये भी हो गया जी। ये जो है मुख्तसर करके कैसे बोलते हैं। हाँ सॉरी। आगे है आई एम सॉरी। ये सेंटेंस भी साथ आ गया। आई एम सॉरी आई couldn't make it। I'm sorry I couldn't make it that day। I'm sorry I couldn't make it in time। I'm sorry I got a little late। आप इस तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग हो सकता है इस तरह से ना करें। I couldn't make it in time। ये भी हो सकता है I couldn't finish it in time, ठीक है।
तो मेक इट इन टाइम, इस तरह से बात हो सकती है, लेकिन हो सकता है सारे इस तरह से बात ना करें। ये एक आपके नॉलेज में कि इस तरह भी बात करते हैं। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, प्लीज कन्वे माई apologies, it was all by mistake, please excuse me, I'm very sorry, sorry to have disturbed you, I beg your pardon. Allow me to say, may I have your attention please? It's all yours. Will you please permit me to speak? Let me also help you. Will you please move a bit? Will you please speak slowly? Will you mind speaking a bit softly, please? अच्छा, will you please let me sit? तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं किसी से बातचीत करने का, दरख्वास्त करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप इनको जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है? फिर ये वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस हैं। आगे है, could you spare a few moments for me? As you please. Please make yourself comfortable. Sorry for the inconvenience. That's very kind of you. और या फिर यूं कह सकते हैं, that's so kind of you. Please help yourself. I'm glad to meet you. Thanks for your kind advice. Thanks for your valuable advice. I will try my level best. Hope you are enjoying yourself. Hope as you are enjoying yourselves. अगर ज़्यादा हैं तो yes, yourselves. अगर एक है तो yourself. हिंदी आगे है, बड़ा याददाश्त पता नहीं क्या लिखा हुआ है, छोड़ देता हूँ। आज ये डे 3 भी चलें कर देते हैं। ये 60 दिन का प्रोग्राम है और ये तीसरा दिन है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको साथ साथ पढ़ी जा रहा हूँ। तो marvelous, well done, beautiful, hey, wow, my God, oh God, wonderful, of course, thank God, by God's grace, may God bless you, same to you, excellent, how sad, that's a good news, what a great victory, good harvest, hello, listen, hurry up please, how terrible, how disgraceful, how absurd, how dare he, how sweet, how lovely, how dare you say that? Oh dear, hurry up, walk fast, please keep quiet, quiet please. Yes, it is. Really? Is it? Thanks. Thank you. Thank God. Many happy returns of the day. Hurrah! I have won. For your good health. Congratulations. What nonsense. What a shame. How tragic. What a pleasant surprise. Wonderful. How disgusting. Beware. What a pity. What an idea. Welcome, sir. Cheers. What a bother. Watch out. Touch wood. Come what may. तो ये जो है यहाँ पे डे 4 भी आ गया है। बहुत सी जितनी भी हमारी इंग्लिश की बुक्स हैं, अगर आप ये सोचें अगर मैं सारी उर्दू पढ़ना शुरू कर दूं और सारी हदायत लेनी शुरू कर दूं तो मेरा काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। या और इसका ये नहीं कि ये उर्दू पढ़े बगैर मुझे इंग्लिश नहीं आनी, ठीक है? या जो इतनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इनके बगैर मुझे इंग्लिश नहीं आनी, या ये कि इनसे मेरा कोई काम आसान हो जाएगा, ये भी नहीं है। अगर इंसान आसान होता तो मैं इसको पढ़ना चाहता। अच्छा जी, अब जो हैं डे 4 है, इसमें भी छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। जस्ट कमिंग, वेरी वेल, फाइन, वेरी गुड, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एनीथिंग एल्स, दैट्स इनफ, थैंक्स फॉर दिस फेवर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, ओके, व्हाई नॉट,
Not a bit. Take care. See you tomorrow. Yes, by all means. And that's too much. Yes, sir. No, not at all. Never mind. Doesn't matter. Nothing else. Nothing special. Welcome. Rest assured. Long time no see. Goodbye. तो बाय बाय ये हमने पहले भी पढ़ा है अब यहाँ पे फिर आ गए नॉट द लीस्ट अब ये जो है वन वर्ड सेंटेंसेस हैं ठीक है कहीं कहीं वन वर्ड है आगे तो दो तीन चार भी हो गए शॉर्ट सेंटेंसेस हैं तो अगर आप किसी को कोई वार्निंग दे रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ गो कम ईट इस तरह से कहते हैं जैसे स्टॉप इसका मतलब रुक जाओ स्पीक लिसन वेट हियर ये सारी कमांड्स हैं ठीक है कम हियर कमांड होती हैं ऑर्डर होता है हुक्म होता है ठीक है ये सारे हुक्म है कम हियर लेकिन ये हुक्म है या हुक्म नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनका मीनिंग क्या है ये इसको ज़्यादा आप ध्यान में रखें लुक हियर टेक इट कम नियर वेट आउटसाइड गो अप गो डाउन गेट ऑफ गेट रेडी बी रेडी कीप क्वाइट बी केयरफुल बी कॉशियस go slowly walk slowly और इसको जो है अगर थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम वाले में वॉक स्लोली ठीक है हो सकता है लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप वॉक कह देंगे कोई ये नहीं कि अंग्रेज़ों को इसकी समझ नहीं आती आती है ठीक है तो दो अंग्रेज़ भी एक जैसी अंग्रेज़ी नहीं बोलते मसलन शुमाली इंग्लैंड का जो अंग्रेज़ है और जनूबी इंग्लैंड का अंग्रेज़ है वो एक जैसी अंग्रेज़ी नहीं बोलते एक दूसरे की समझते तो हैं जैसे हम सियालकोट कराची लाहौर तो एक दूसरे की उर्दू समझते तो हैं लेकिन हमारा लबो लहजा तो फ़र्क फ़र्क होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने ये फ़र्ज करें ये है तो इंग्लिश अगर ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है तो इंडियन इंग्लिश तो है ना तो अंग्रेज़ी को समझते हैं कोई बात नहीं तो वॉक स्लोली या वॉक स्लोली सेम ही है तो गो एट वंस स्टॉप हियर गो स्ट्रेट गो अवे गेट आउट अब यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं बिगिनिंग में ही ये प्रोनाउंसिएशन के बारे में बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं अंग्रेज़ों जैसा लबो लहजा होना चाहिए ठीक है मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ होना चाहिए लेकिन अगर हम उस लबो लहजे में पाकिस्तान में बात करें तो लोग हो सकता है हमारी बात भी नहीं समझते यहाँ पे लोग समझना भी नहीं चाहते हैं उनको सिर्फ दो रोटियों से आगे कुछ नहीं नज़र आता पैसे बताओ कितने दे रहे हो किसी भी लबो लहजे में बात करो तो कोई अब हर नेशन का अपना लबो लहजा होता है अरबियों की भी अरबी भी अंग्रेज़ी बोलते हैं मसला ये है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो ठीक है इंग्लिश आपके लिए फियर ना हो तो मैं तो पाकिस्तानी हूँ अगर मेरा लबो लहजा अंग्रेज़ों वाला नहीं है तो कोई डजेंट मैटर लेकिन मैं उससे बात तो कर सकता हूँ ठीक है वो मेरे से बात करे लेकिन इतना भी लबो लहजा मेरा गया गुजरा नहीं है इट्स फाइन ओके सो डू यू स्टडी इंग्लिश यस आई डू अच्छा ये छोटी छोटी जो लबो लहजा और इस तरह की बातें हैं या बहुत सी इंस्ट्रक्शंस और ये वो किताबें ये मैंने आप अभी पढ़ रहे होंगे तो मैं पढ़ चुका हूँ और मैंने पढ़ी और मुझे तो काम नहीं आई तो मैंने फिर इनको छोड़ना शुरू कर दिया अब मैं ग्रामर को इतना ज़्यादा जोर नहीं देता ज़रूरी हद तक थोड़ी सी ग्रामर है यूँ समझे टेंसेस मैं भी पढ़ाता हूँ ग्रामर टेंसेस तो टेंसेस 3 मिनट टेंसेस 2 मिनट ग्रामर 3 मिनट बस इससे ज़्यादा नहीं ठीक है तो इसी में ही मैंने कवर करना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक जो लेक्चर होता है ग्रामर टेंसेस मतलब जो है वो आधे घंटे का होगा ठीक है ट्रायल क्लास है ये आप मेरे साथ टाइम फ्री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं क्लास के लिए टाइम फिक्स कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप मेरा नंबर है 0301 460 4168 और मेरा नाम अब्दुल वहीद है आप अपना कोई मैसेज छोड़ दें तो टाइम फिक्स करके कोई फ्री क्लास आपके लिए अरेंज हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे आगे पीछे ज़रा कम टाइम होता है तो अगर आई हैव टाइम तो आपको एक क्लास जो है फ्री अरेंज हो सकती है
मेरे जो मेथड्स हैं वो सॉलिड हैं, और ये जितना भी यहाँ कुछ बताया है आते ये उसी के उसी नतीजे पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जो है प्रेजेंट की जो है उसको उन निशानियों से पहचानता हूँ, ठीक है, जैसे कि उर्दू में पहचानते हैं। ये लफ्ज़ है, ये मुझे बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, मैंने बाकी सेंटेंस अभी देख भी नहीं रहा। ये प्रेजेंट है प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। और अगर देखें तो ये चार लफ्ज़ हैं, हूँ, हो। जिस बात के आखिर में है, हूँ, हो, ये प्रेजेंट हो जाती है। इसी तरह से अंग्रेज़ी में अगर आप सेंटेंस में देखें तो प्रेजेंट मुझे कैसे पता चलता है, ये डू से पता चला प्रेजेंट है। और ये एस प्लस वन है, ठीक है, मैं इसको ये भी एस प्लस वन है, तो सब्जेक्ट है, पहली फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट होता है। ये शी कम्स, ये भी एस प्लस वन सब्जेक्ट है और ये पहली फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट है। और डू भी प्रेजेंट ही होता है, डू। हाँ, ये फ्रेंड्स कम, आल्सो को निकाल दे, सेंटेंस रुका हुआ है। फ्रेंड्स कम, एस प्लस वन है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, एस प्लस वन है, डू प्रेजेंट होता है। और आई स्टे, एस प्लस वन है, ये प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट होता है। सात निशानियाँ भाई प्रेजेंट की, इज, एम, आर, हैज़, हैव, एस प्लस वन, कैन। तो ये निशानी प्रेजेंट की है, ये प्रेजेंट की निशानी है, ये प्रेजेंट, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है। ये ऊपर इज, एम, आर लिखा हुआ है, ये भी सारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस होंगे। तो मुझे तो प्रेजेंट को पहचानना बहुत आसान है, आप भी, आपको ज़रूरत पेश आएगी। और हम अपनी लैंग्वेज में इतना ही जानते हैं, हूँ, हो, ये प्रेजेंट होता है। आगे नहीं हमें पता ये प्रेजेंट इस्तेमरारी है, जारी है, नहीं जारी है, मुकम्मल है, आई डोंट नो। वो जो ग्रामर उर्दू की पढ़ाते हैं उनको अच्छा पता है, जिन्होंने रात को 9 बजे खबरनामा पढ़ना होता है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, हमने तो वही बोल चाल करनी, बातचीत करनी होती है, किसी को अपना जो भी हमारे ज़हन में होता है उसमें वो बताना होता है भाई हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो इसमें जो है, डू यू स्टडी इंग्लिश, अब मैं सेंटेंस इंग्लिश की पढ़ रहा हूँ। डू यू स्टडी इंग्लिश, यस आई डू। डज लता कम टू योर हाउस, यस शी कम समटाइम्स। अच्छा, ये डायलॉग है, ठीक है। डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू, यस दे डू। डू यू स्टे इन मुंबई, नो आई स्टे इन कोलकाता। फिर आगे एक और डायलॉग आ गया। Is this the book you are looking for? Yes, and this is it. Is Ruby watching a movie? No, she is playing a video game. Are you not going to the market now? Are you not going to market now? No, I'm not. Is your father in government service? No, he is a businessman. Is your brother preparing for some examination? Yes, he is preparing for the IAS examination. हैज़ हैव मैंने आपको बताया ये भी प्रेजेंट है। सात निशानियां हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, एस प्लस वन, कैन। अब ये सारे में एस प्लस वन का जिक्र नहीं करेंगे, तो इसलिए एक पहचान जो है वो अधूरी रह जाएगी, कैन का भी शायद जिक्र ना करें। तो प्रेजेंट की सात निशानियां, इज, एम, आर, हैज़, हैव, एस प्लस वन, कैन। अब आप जिधर से मर्जी आए, जो मर्जी करें, यही प्रेजेंट की निशानियां हैं। आप अव्वल आखिर इनको अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो हम ये समझ लें कि आपने ये ये बात दिमाग में बिठा ली है कि इज, एम, आर, हैज, हैव, एस प्लस वन, कैन, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक टेंसेस, ये कोई टेंसेस ज़माने होते हैं, तीन ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब मैं ये कहता हूँ इज, एम, आर, हैज, हैव, एस प्लस वन, कैन, प्रेजेंट मुकम्मल हो गया, ठीक है कि नहीं। और इसके क्या साथ क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन ये प्रेजेंट मुकम्मल हो गया, प्रेजेंट का मुझे पता चल गया प्रेजेंट क्या होता है। और आगे फिर चलते हैं, ये एक और डायलॉग है। अच्छा, हैव यू रिटर्न एनी लेटर टू रानी, हैव प्रेजेंट, यस आई हैव। हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर, नो शी hasn't. हैव यू टेकन योर मील्स, नो आई हैड। ये हैड जो है ये तो पास्ट है, ये तो इसका आई हैड ए हैवी, ये वो कह रहा है कि इससे पहले अच्छा खाना, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है। हैव यू टेकन योर मील्स, नो, या कह सकता था आई हैव नॉट। इसने कहा नहीं मैंने तो पहले ही बड़ा भारी खाना खाया हुआ, है भी होना चाहिए था। आई हैव ऑलरेडी, ये तो ज़्यादा अच्छा था, हैड कहाँ से आ गया।
No, I had a heavy breakfast in the morning. ऐसे कहता था I have had a heavy breakfast. प्रेजेंट का आंसर प्रेजेंट में ही देते हैं, पास्ट में नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नो, ये ऐसे ऐसे राइटर्स को ऐसी मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, शायद टाइपिस्ट से हो गई है। नो, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। और ये छोटी छोटी गलतियां चलती भी रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। डिड यू गो टू हिज प्लेस? नो, आई हैव येट टू गो। अब ये ऊपर पास्ट है, डिड पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, हैव प्रेजेंट है, तो पास्ट का आंसर पास्ट से देना चाहिए था। तो आई नो कह दिया तो यहाँ पे डिड नॉट कह देता। उसने कहा आई हैव येट टू गो, ठीक है, मान लो। इस तरह से छोटा मोटा भी फर्क के साथ जवाब दे देते हैं। वैसे प्रेजेंट का जवाब प्रेजेंट से ही देना चाहिए, पास्ट का पास्ट से देना चाहिए, ठीक है। आगे हैज बीन हैव बीन। अब हैज हैव तो हो गया प्रेजेंट। बिन जो है इंग्लिश में तीन अल्फाज बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बी, बिन और बीइंग। हम इन ये हैं तीन अल्फाज जो आपको अंग्रेजी नहीं सीखने देते। बी, बिन और बीइंग, और बिन इसमें यहाँ पे अभी आ गया। अगर आप ये सीख लेते हैं बी, बिन, बीइंग, इनका सही इस्तेमाल सीख लेते हैं, तो आपका इंग्लिश का कोर्स मुकम्मल हो गया। फिर आपको कोई नहीं तंग कर सकता। ईज एम आर हमें तंग नहीं करते, वाज वर हमें तंग नहीं करते, विल शैल हमें तंग नहीं करता, बी, बिन, बीइंग आपको तंग करेगा। जहाँ पे भी आएंगे ये आपका सेंटेंस मुश्किल बना देंगे। हो सकता है आपका काम, आपका लर्निंग प्रोसेस भी बोरिंग हो जाए। तो आपने इनके अगेंस्ट फाइट करनी है, स्ट्रगल करनी है, इनको सीखना है। अब मैंने इन क्या सीखा हुआ है, बिन के बाद या तो इंक फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है। अगर ये दो हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर ये इसके बाद इंक फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती तो फिर जो है ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा, कहीं गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो बड़े एतमाद से इंग्लिश बोलते हैं, उनको ये जो बी बेन बीइंग जो है ये उनको तंग नहीं करते, और उन्होंने सीख लिया है बी बेन बीइंग जो है ये उनके लर्निंग का जो है यानी वो सीख लिया हुआ उन्होंने बी बेन बीइंग का सही इस्तेमाल। हो ही नहीं सकता जो इंग्लिश अच्छी बोलता है उसके बी बेन बीइंग का इस्तेमाल ठीक ना करता हो। और ये भी नहीं हो सकता जो बी बेन बीइंग का सही इस्तेमाल करता हो उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो ये मेरी बात ज़हन में बिठा लें, बी बेन बीइंग, आपने इसके खिलाफ जद्दोजहद करनी है और इसी को कंकर करना है। बाकी सारे आपको आ जाएंगे, ये जो है ये आपको तंग करेंगे, बी, बिन और बीइंग। So what have you been doing since morning? अब मैंने पहले पहले से पता था इसके साथ या तो विंग फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, दोनों सूरतों में ठीक है। इसका मतलब क्या है ये तरीका, हाँ तैर रहे हो, इसके तुम क्या कर रहे हो, ये अंग्रेजी ये उर्दू भी गलत है। उर्दू में इसका मतलब तुम क्या करते रहे हो। जब सुबह से, दोपहर से, शाम से, 3 बजे से, 2 बजे से, 1965 से, पिछले हफ्ते से, 2 साल से, इस तरह की जब से का जब इस्तेमाल होगा, इस तरह से जब से का इस्तेमाल होगा, तो फिर ये है आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ ये नहीं होएगा। करता रहा हूँ, करती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ, यानी रहा रही क्या कहेंगे, उनसे पहले ता थी थे, और रहा रही रहे, और एंड में है हैं हूँ हो, इनमें से एक आएगा। तो ये इनका जो है बनता है। ये ट्रांसलेशन इसकी एग्जैक्ट नहीं है, ये बहुत से जो है लोग इसकी गलत ट्रांसलेशन करते हैं। ये इंग्लिश में सेंटेंस ही नहीं होता, ठीक है। सुबह से एक मैं काम कर रहा हूँ, ये अंग्रेजी में ये सेंटेंस नहीं होता। तो इसको इस जो है मैं सुबह से काम करता रहा हूँ, तुम सुबह से क्या करते रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये इसकी इसको ट्रांसलेशन मान भी लिया जाए तो फिर तुम सुबह से क्या करते रहे हो, इसकी ट्रांसलेशन पे क्या होगी, इसकी ट्रांसलेशन ये है, ठीक है। तुम सुबह से क्या करते रहे हो, मैं सुबह से ये किताब पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। इसकी ये है ये इंग्लिश लिखी हुई है, तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स आ जाती है। सारी किताबों, ग्रामर की सारी किताबों में आएगी, कोई भी नहीं इस पर डिस्कस करता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस सुबह से कर रहा हूँ, ये सेंटेंस इंग्लिश में नहीं होता। आप भी इसको अगर आपको ऐसे मिल जाए से वाला सेंटेंस, तो एंड में तारहा तीर ही तेर है करके ट्रांसलेशन आपकी फिर ठीक हो जाती है।
So, फिर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. So, what have you been doing since morning? I have been reading this book. I have been reading this book. So, has it been raining here also since yesterday? Has it been raining here also since yesterday? Yes, it has been, but not continuously. Has the water been boiling for long? No, it has been boiling only for a little time. We have been living in this house for 10 years. He has been working on a new project since January. लेकिन ये आगे फिर ये आगे एक ब्लैक पेज आ गया है. इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस ही होंगी. छठे दिन को बेकाल करेंगे. 5 दिन काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर आप जो हैं कोई ट्रायल क्लास मेरे से लेना चाहें, मेरे साथ करना चाहें, तो मेरा नंबर है 0301 460 4168 और मेरा नाम अब्दुल रहीद है. आप जो हैं कोई व्हाट्सएप कर सकते हैं. मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, कॉल ना करें. तो व्हाट्सएप मैसेज करें. तो क्योंकि मैं कहीं काम कर रहा होता हूँ, कभी क्लास ले रहा होता हूँ, तो मैं फिर ज़ाहिर है आपसे बातचीत करने में मुझे टाइम लग जाता है. तो आप मुझे व्हाट्सएप करें. टाइम अपॉइंट करने के बाद इंशाल्लाह हाफ एन आवर की क्लास जो है दैट विल बी फ्री. और इसमें 2 मिनट में टेंसेस, 3 मिनट में ग्रामर. ट्राई इट. आपने कौन से पैसे दिए? ये तो फ्री में है. क्या ये सच है? क्या ये सच नहीं है? तो विशल आप इसमें आ सकते हैं. ज़ाहिर है इसमें जैसे सीधा सीधा बहुत सी बातें हैं. वो बात को अगर आप ना ख़त्म करना चाहें तो जितना मर्ज़ी इसको जो है वो आगे ले जाएं. किसी को जो है डायरेक्ट जो है अम, अगर आपने किसी को फेवर करनी है तो डायरेक्ट उसको जो है वो पैसे थमा दें तो वो चला जाएगा. अगर आप उसको समझाना शुरू कर दें, देखो भाई पैसे तो बहुत हैं, अगर तो हैं बहुत से कारोबार करने के तरीके हैं, जितने लोग हैं वो सारे जो हैं वो अमीर ऐसे ही होते हैं, पहले वो गरीब होते हैं, तो बात को जितना मर्जी लंबा कर लो. ठीक है. तो अगर आप किसी को चाहते हैं कि कोई कामयाब हो जाए, तो उसको को पूछें भाई तुम्हारी स्किल क्या है, उसको पैसे दें उसको, या उसको मशीनें खरीदें उसको, लो भाई काम करो. ठीक है. जो भी किसी की स्किल है, जो भी किसी का तजर्बा है. तो मेरे बेसिकली जो है मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता. मिनिमम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. तो प्रैक्टिस तो अभी मैंने आपको 5 दिन का ये लेसन पढ़ा है. आप देख लें मैंने इसमें क्या यूज़ किया है, कौन सी बातें मैंने नज़रअंदाज की हैं, कौन सी मैंने जहन में रखी हैं. और वीडियो शायद इतनी लंबी ना होती अगर मैं बहुत ज़्यादा एक एक बात पे जो है वो बताना ही नहीं शुरू कर देता. तो यह जो है आखिर में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अभी तक इस वीडियो जो है उसमें दिलचस्पी से उसको सुना. और मेरी बातों को आपने यूँ कहेंगे कि पसंद किया. और अगर पसंद किया तो ठीक है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ. नहीं भी किया तो कोई नहीं, बात ऐसा हो जाता है. बिगिनिंग में बहुत सी ऐसी बातें जो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जब आपको समझ आएंगी, हाँ यार, तो बात मेरी आपको याद ज़रूर रहेगी कि प्रेजेंट जो है वो इज़ एम आर हैज़ हैव एस प्लस वन और कैन, ये सात प्रेजेंट की निशानियाँ इससे पहले भी किसी ने नहीं बताई होंगी, आइंदा भी शायद कोई ना बताए. और ये आपको जानना ही है. जब आप लैंग्वेज सीख चुकते हैं तब आपको पता चलता है हाँ हमने ये सीखा है भाई. ठीक है. लेकिन जी अपना ख्याल रखें. आई विश यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड. Thank you very much for being with me and wish you all the best for the day ahead. Have a nice and wonderful day and success in your life. Remember me in your prayers. आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अब इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय.